आज हम बात करने वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक शक्ति जब गति करती तो उसके भीतर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे बेसिकली हम गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसकी गणना हमें करनी है। जब हम रेखीय गति की बात कर रहे थे, जब आपका चालक क्षण रेखीय गति कर रहा था, वो वाला डायग्राम भी मैंने रखा हूं। जब आपका चालक क्षण कैसी गति कर रहा था, वृत्ताकार गति कर रहा था, वो भी मैंने डायग्राम रखा हूं, क्योंकि इन दोनों डायग्राम की सहायता से आप क्या समझ पाओगे, शक्ति को समझ पाओगे। इस डायग्राम की सहायता से हमने क्या किए थे, इसका डेरिवेशन किए थे। अब इस डायग्राम की सहायता से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। देखो बेसिकली सबसे पहले समझना शक्ति क्या होती है। देखो शक्ति होती है आपको कुछ इस प्रकार से, प्लेट। आप इसे क्या समझ सकते हो, एक प्रकार की प्लेट समझ सकते हो। शक्ति ऐसी होती है। उस शक्ति में क्या होता है, यदि इसे मैं केंद्र मान लूं और इस केंद्र को क्या नाम दे दूं, बी, इस केंद्र को क्या नाम दे दूं, बी, तो देखना शक्ति होती है, मतलब कि इसमें बेसिकली क्या होती है, इस प्रकार से ये हो गई एक चालक क्षण, तो इसमें क्या लगी रहती है, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे चालक क्षण लगी रहती है। ये क्या है, पहली चालक क्षण, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे क्या लगी रहती है, चालक क्षण लगी रहती है बहुत सारी, ऐसे बहुत सारी इसमें चालक क्षण रहती। मतलब जितनी बड़ी आपकी प्लेट होगी उतने उसके अंदर क्या रहती है, चालक क्षण रहती है ऐसे। देखो बेसिकली ये हो गई आपकी पहली चालक क्षण जो कि आपकी ऐसी रखी हुई है। ये हो गई आपकी दूसरी चालक क्षण, तीसरी चालक क्षण, चौथी, पांचवी, से पूरी चालक क्षण पूरी प्लेट में क्या है, बेसिकली फैली हुई है। यहाँ पर हम केवल एक चालक क्षण की बात कर रहे थे, एक चालक क्षण की बात कर रहे थे जब वो v वेग से ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चालक क्षण, दूसरी चालक क्षण, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसी पूरी चालक क्षण पूरी प्लेट में क्या है, फैली हुई है। इसे क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। अब देखो बेसिकली ये जो है कितने वेग से गति कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। बेसिकली जो आपकी प्लेट है ना, वो ऐसे गति कर रही है। कैसी गति कर रही है, वो ऐसे गति करेगी। अब बताओ जब वो ऐसे गति करेगी, जब वो ऐसे गति करेगी तो उसके भीतर जो चालक ऐसी छड़े है वो भी क्या करेगी, ऐसे गति करेगी। मतलब यही वाला है, यही वाला, तो क्योंकि बेसिकली शक्ति ऐसी गति कर रही है, मतलब इसके भीतर जो चालक क्षण है वो कैसी गति करेंगे, ऐसी गति करेंगे। वो भी किस मार्ग में गति करेंगे, वृत्ताकार मार्ग में गति करेंगे। बताओ यहाँ पर जब हमने देखे थे ये वाला, जब इसकी बात कर रहे थे, तो जब ये इस प्रकार से गति कर रहा था तो बेसिकली यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया था, ऋणावेश इकट्ठा हो गया था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया था, बेसिकली धनावेश इकट्ठा हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर एक मिनी बैटरी बनी थी। और जो मिनी बैटरी थी वो कुछ इस प्रकार से थी, आपका धनात्मक सिरा नीचे वाला और ये था आपका ऋणात्मक सिरा था, क्योंकि बेसिकली ऊपर क्या था, ऋणात्मक सिरा। इसी प्रकार से यहाँ भी इस प्रकार से बैटरी बन जाएगी छोटी छोटी। अब यदि बैटरी बन जाएगी, ये प्रत्येक में दिखेगा, मैं केवल एक में बता रहा हूँ। ऐसी यदि छोटी छोटी जब बैटरी बन जाएगी तो यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना हमें करनी है। बेसिकली इतनी बात समझ में आती है। शक्ति क्या होता है, शक्ति बेसिकली जिसमें कि बहुत सारी चालक छड़ें लगी हुई रहती है, क्या करती है, बहुत सारी चालक छड़ पूरी शक्ति में फैली हुई रहती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसी पूरी क्या है, फैली हुई है। अब बेसिकली ये ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहे हैं, जैसे कि ये गति कर रहा था, तो इसके भीतर जो चालक छड़ें होगी वो भी क्या करेगी, ओमेगा कोणीय वेग से गति करेगी। अब इसके भीतर जो अल्पांश होगा वो v वेग से रेखीय गति करेगा। अब बेसिकली ये वाला जो सेम टू सेम यही तो टॉपिक है। इसमें क्या थी, इसमें बेसिकली केवल एक चालक छड़ थी जो कि ओमेगा कोणीय वेग से और v वेग से गति कर रही थी। यहाँ पर एक चालक छड़ की जैसे बहुत सारे चालक छड़ें हैं। बेसिकली सेम टू सेम आपका टॉपिक वही है। तो बताओ जब आपकी एक चालक छड़ थी जो कि ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही थी, तो जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था उसका फॉर्मूला क्या निकला था, 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर निकला था फॉर्मूला, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। जैसे हम क्या लिखे थे, 1/2 एफ पाई बी एल स्क्वायर निकला था। बेसिकली कितना निकला था, एफ पाई बी एल स्क्वायर निकला था। तो देखो यहाँ पर ये जो आपकी एक छड़ है, ये जो आपकी एक छड़ है, बेसिकली उसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, एफ बाई बी एल स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ कितने छड़े हैं, बहुत सारी छड़े हैं। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितनी छड़े हैं, एन छड़े। अब लेकिन देखना ये जो है, ये क्या आपकी पहली चालक छड़, ये वाली, ये क्या आपकी दूसरी चालक छड़। यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगा, इस प्रकार से बैटरी। यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगी, बैटरी। यहाँ पर भी बैटरी, यहाँ पर भी इस प्रकार से बैटरी, यहाँ पर भी बैटरी और यहाँ पर भी बैटरी उत्पन्न होगी इस प्रकार से। अब ये वाला जो सिरा है वो क्या होगा, धनात्मक, ये वाला धनात्मक, और ये जो आपका धनात्मक सिरा होगा वो कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा। देखो जो आपका धनात्मक सिरा था वो कहाँ था,
केंद्र की ओर था, तो जो धनात्मक सिरा है वो बेसिकली कहां पर आ रहा है, आपके केंद्र की ओर आ रहा है। तो देखना यहाँ पर यदि मैं बात करूं केवल ये वाले छड़ की, ये वाले छड़ की बात करूं, तो इसका देखना जो धनात्मक सिरा है वो कहां पे आ रहा है, केंद्र की ओर, और जो ऋणात्मक सिरा आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, इस बिंदु पे आ रहा है। इस बिंदु को क्या नाम लेता हूं, बिंदु ए। अब बताओ, जैसे कि आपका इस प्रकार से एक सीधा चालकता है, यदि ये बिंदु ए होगा तो ये भी बिंदु क्या होगा, बिंदु ए ही होगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, यदि बीच में कुछ आ जाता है इस प्रकार से तो ये बिंदु क्या बन जाता, बी बन जाता बनता। लेकिन यदि कुछ नहीं आ रहा है तो ये बिंदु ए है, तो ये भी बिंदु क्या होगा, ए ही होगा। अब इसी प्रकार से ये बिंदु ए है तो ये बिंदु भी क्या होगा, ए ही होगा। ये बिंदु क्या होगा, ए ही होगा। इस प्रकार से जितने भी बिंदु होंगे वो क्या होंगे, ए ही बिंदु होंगे। क्यों, क्योंकि बीच में कुछ आ रहा है किसी के, कोई भी नहीं आ रहा है। यदि ये बिंदु ए है तो ये बिंदु क्या होगा, ए, ये बिंदु क्या होगा, ए। तो देखना यहाँ जितने भी सैम है, जितनी भी आपके ऐसे चालक छड़ है, जितने भी यहाँ पर आपका चालक छड़ है, उनका जो ऋणात्मक सिरा है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा है, वो किसी एक बिंदु से जुड़ा है, और जो धनात्मक सिरा है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा है, और वो बिंदु क्या है, आपका केंद्र। देखना ये जितने भी चालक छड़ है इन सभी के जो धनात्मक सिरे हैं वो केंद्र से जुड़े हैं। देखो धनात्मक सिरे किससे जुड़े हैं, केंद्र से। मतलब सभी छड़ों के धनात्मक सिरे किससे जुड़े हैं, केंद्र से जुड़े, मतलब एक बिंदु से जुड़े हैं। और जो ऋणात्मक सिरे है वो किसी एक बिंदु से, इसका भी ऋणात्मक सिरा बिंदु ए से जुड़ा है, इसका भी ऋणात्मक सिरा बिंदु ए से, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जो यहाँ पर जितने भी छड़ है उनका जो धनात्मक सिरा किसी एक बिंदु से और जो ऋणात्मक सिरा है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा है। मतलब यहाँ पर जो आपकी छड़ है वो किस क्रम में है, वो है समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में बेसिकली क्या होता है, इस प्रकार से भी आपकी बैटरी हो, ये होती है आपकी बैटरी समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम की खासियत क्या होती है, इनके जितने भी धनात्मक सिरे हैं वो किसी एक बिंदु से जुड़े रहते हैं, बिंदु आपका ए, और इनके जो ऋणात्मक सिरे जुड़े रहते हैं वो किसी एक बिंदु से जुड़े रहते हैं, बिंदु बी। अब यदि इसका विभवांतर v है तो इसका विभवांतर क्या होता है, v, और इसका विभवांतर क्या होता है, v, क्योंकि विभवांतर कब बदलता है, जब बेसिकली बिंदु बदलते। ये वाला भी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में है, ये वाला भी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, ये वाला भी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। इसलिए यदि यहाँ का विभवांतर v है तो यहाँ का v होगा, यहाँ पर भी v होगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि यदि आपके छड़े जो कि बैटरी बन चुकी है कि उनके धनात्मक सिरे एक सिरे से जुड़े हो, ऋणात्मक सिरे एक सिरे से जुड़े हो, तो किस क्रम में रहते हैं, समांतर क्रम में रहते हैं। और समांतर क्रम में क्या बराबर रहता है, विभवांतर। और यहाँ पर विभवांतर की तुलना हम किससे कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल से। मतलब कि यदि एक छड़ का विद्युत वाहक बल क्या है आपका, F पाई बी एल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितनी छड़े, n छड़े, n छड़ों का भी कितना हो जाएगा, F पाई बी एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, F पाई बी एल स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो चकती है उसके भीतर भी जो चुंबक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना उत्पन्न होगा, F पाई बी एल स्क्वायर उत्पन्न होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी छड़ है उनका ऋणात्मक सिरा एक बिंदु से और धनात्मक सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। मतलब किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल रहते हैं वो प्रत्येक के क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक का विद्युत वाहक बल कितना है, F पाई बी एल स्क्वायर, जिसे 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर भी कहते हैं। तो सभी का कितना होगा, F पाई बी एल स्क्वायर। तो आपको नीचे क्या लिख देना है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई भी शक्ति गति करती है तो जब वो ओमेगा कोणीय वेग से गति करती है तो उसके भीतर जितनी भी जो चालक छड़ें रहती है, चालक छड़ें रहती है वो किसकी भांति कार्य करने लगती है, मिनी बैटरी की भांति कार्य करने लगती है। मतलब छोटी बैटरी की भांति कार्य करने लगती है। और उनका जो धनात्मक सिरा रहता है किसी एक बिंदु से और जो ऋणात्मक सिरा जुड़ा रहता है किसी एक बिंदु से, जिसके कारण सभी चालक छड़ें जो कि बैटरी के रूप में है वो किसकी भांति का, वो पार्श्व क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है, जिसके कारण जो चकती का विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, F पाई बी एल स्क्वायर होता है। बस आपको ये कारण लिखना है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी।